सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं रीजनिंग की क्लास जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप एसएससी सीजीएल दे रहे हो, चाहे सीएचएसएल दे रहे हो, एमटीएस दे रहे हो, आरआरबी एनटीपीसी दे रहे हो या फिर ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे रहे हो, एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई कहीं पर भी अगर आपका रीजनिंग पूछा जाता है, तो ये क्लास आपके लिए है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चंस के साथ, जहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा था सीरीज़ के बारे में। अब देखिए इस तरह के सीरीज़ अब हम सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं। इस पहले क्वेश्चंस को अगर आप देखिएगा तो आपसे बोलता है MNL डैश अब ये आप देख लीजिए। अब आपको सबसे पहले इसमें क्या करना होता है कि सबसे बड़ा वाला सीरीज़ को आप देखिए कि कितना आ रहा है। तो जो सबसे बड़ा सीरीज़ आप देखेंगे वो 4 जो है लेटर दिया हुआ है तो MNLL। अब हम इससे ये तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ MN और ये क्या है L है। उसी तरह से यहाँ पर ये MNLL है। उसी तरह से ये तो पक्का हो जाएगा कि यहाँ पर MNLL है और ये भी क्या हो जाएगा MNLL। यहाँ पर भी MNLL और ये हो जाएगा MN। तो अब देख लीजिए यही आपका बिल्कुल सीरीज़ एकदम बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो यानी कि ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। आई होप इसमें आपने कुछ तरीका तो ज़रूर सीखा होगा कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है। तो यानी कि इस हिसाब से आपका सही उत्तर हो जाएगा LMN। तो देखिए LMN उसके बाद NM और उसके बाद फिर M यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा क्वेश्चन में अब आपके पास सीरीज़ में जो गैपिंग है वो ज़्यादा हो गया है। यानी कि जो अक्षर है एच है, सी है, डी है, पी है ये बहुत अकेला-अकेला सा है। लेकिन तो भी आपको यहाँ पर खोजना ही है। क्या खोजना है? तो मैक्सिमम लेटर आपको खोजना है। तो क्या देखिए यहाँ पर 2 ठो सीडी दिख रहा है। अब सी खोजिए कहाँ है? तो यहाँ पर तो मैं डी लगा सकता हूँ ना। इसके आगे मैं भी डी लगा सकते हैं। तो यानी कि अब आप देखिए कि एच के पहले डी आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पर भी डीएच आ सकता है, संभावना तो बिल्कुल है। उसी तरह से डीएचपी यहाँ हो सकता है, तो यहाँ पर भी हम पी भर देंगे और यहाँ पर भी डीएच है, तो यहाँ पर भी हम पी भर सकते हैं। अब सी से पहले मुझे यहाँ क्या दिख रहा है? के दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर के भर दूँगा, तो डीएचपी के सी। तो डीएचपी के सी अब मुझे सीरीज़ मिल जाएगा। डीएचपी के सी, डीएचपी के सी। देखिए, आपका सीरीज़ कितना आसानी से बन गया। तो अब आप समझ गए हैं कि इसमें कैसे आपको तरीके लगाना है। तो इस हिसाब से आपका उत्तर हो जाएगा डीपीके उसके बाद एच फिर से देख लेते हैं डीपीके उसके बाद एचकेडी और पीसी यानी ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल गौर से ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, आप बिल्कुल सीख जाएँगे ऐसे क्वेश्चन को जल्दी कैसे करना है। आइए देखते हैं इस बेहतरीन सवाल को। बोलता है कि आपके पास इस तरह का दिया हुआ है, चलिए तो अब देखते हैं। देखिए आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले अगर हम ऑप्शंस पे गौर करेंगे, तो आपको कुछ दिखाई पड़ेगा कि चारों में ई है, यानी कि शुरुआत का लेटर तो आपके पास ई डबल ई से चालू हो रहा है। आप बीच में इसको देखिए तो आपको 2 जगह डबल जी भी नज़र आ रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ से डबल ई, एफ, जी, एच ले लेता हूँ क्योंकि एक ही छूट रहा है यहाँ पर, एच ही छूट रहा है, दिए गए सारे के सारे जो लेटर्स हैं। अब उसके बाद एक बार डबल ई हो गया, तो यानी कि क्योंकि यहाँ डबल जी दिख रहा है, तो मैं यहाँ डबल एफ लगा कर ज़रूर चेक करूँगा। तो ई डबल एफ जी एच यानी कि यहाँ तक भी मेरा बिल्कुल सही जा रहा है। अब अगर मैं अगला को चेक करूँ, तो ई और एफ तो निश्चित आएगा ही आएगा और उसके बाद क्योंकि डबल जी आ रहा है, तो ई एफ डबल जी एच यानी अगला वाला जो है 2-2 बार रिपीट होते चल रहा है। अब अगर अगली बार की बात करें, तो यहाँ पर भी ई निश्चित रूप से आएगा, तो ई एफ जी और जी तक रिपीट हो चुका है, अब एच का नंबर बाकी है, तो यहाँ डबल एच। तो क्या ये बैठ गया? तो डबल ई एफ जी एच डबल उसके बाद ई डबल एफ जी एच उसके बाद ई एफ डबल जी एच और ई एफ जी एच एच ये बिल्कुल सही बैठ गया है। यानी कि अब अगर ऑप्शन नंबर को देखें तो आपके पास ई एच एफ एफ उसके बाद ई एच यानी ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे क्या कहता है? कहता है कि एम एन डैश डैश तो मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा वाला खोजना है तो डबल एम और डबल एन है और यहाँ देखिए उससे छोटा वाला में क्या है पीएलएम है। तो देखिए यहाँ पर तो मैं पीएलएम लगा सकता हूँ ना, उसी तरह से यहाँ पर भी मैं पीएलएम लगा सकता हूँ। उसी तरह से एल से पहले क्या है? तो एल से पहले एनपी है। यहाँ देखिए एल से पहले एनपी है, तो यहाँ पर मैं एनपी लगा सकता हूँ। ठीक, उसी तरह से पीएलएम, तो पीएलएम आपको यहाँ दिख रहा है, तो उससे पहले 2 ठो एन है, तो यहाँ पर मैं 2 ठो एन भी लगा सकता हूँ। अब उसके बाद अगर मैं देखूँ तो एनपीएल, एनपीएल से पहले क्या है? एमएन है, ठीक है? तो अब अगर मैं बैठा के देखूँ तो एमएल एमएनएन पीएलएम, ठीक है? उसी तरह से एमएनएन पीएलएम ये बिल्कुल सही है, एमएनएन पीएलएम और एमएनएन पीएलएम बिल्कुल सही बैठ गया। तो यानी कि आपका एनपी
एन एन, एम एन और एल पी एल है, यानी ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे इन सवालों को डील करना है एग्ज़ाम में। आइए देखते हैं इस बेहतरीन सवाल को। इस सवाल में भी आपको मैंने सिखाया है कि आपको सबसे पहले बड़ा वाला खोजना है। तो ठीक है, ए वाई बी एक्स आपको दिख गया। अब ए वाई बी एक्स की जगह अगर हम देखें, तो यहाँ पर मैं चाहूँ तो ए वाई बी एक्स मैं यहाँ ज़रूर बैठा दूँगा। और कहाँ बैठाऊँगा? तो ए वाई बी और एक्स यहाँ पर भी बैठेगा। तो जेड ए वाई बी एक्स सी। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर भी जेड बैठा देता हूँ, तो जेड ए वाई बी एक्स सी और ये हो जाएगा ए बी सी। और एबीसी के बाद यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये डी है, तो मैं इसको बैठा दूँगा। अब मैं देखता हूँ, तो ये कितना हो गया आपका ZAYBXC। यहाँ पर भी अगर मैं देखता हूँ तो ZAYBXC और उसके बाद ABCD, तो मैं यहाँ क्या बैठा दूँगा, फटाफट ABCD बैठा दूँगा। और उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं ZAYBXC और उसके बाद ABCD, यानी कि ये बिल्कुल सही तरीके से बैठ गया है। अब आप देख सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। यानी कि इस सवाल का सही उत्तर आप देख लीजिए क्या है, YBAB और उसके बाद क्या है जेड, उसके बाद है सी, उसके बाद है डी, उसके बाद AXBC, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे देखिए क्या बोलता है कि बी के बाद डी दिख रहा है मुझे। देखिए सीईबी है, सीईबी 2 जगह दिख रहा है। तो यानी कि अब और यहाँ पर बी के बाद डी है, तो मैं एक बार बी के बाद डी बैठाऊँगा तो सीईबीडी। तो यहाँ पर भी अगर मैं देखूँगा तो सीईबीडी बैठ जाएगा। तो अब क्या दिख रहा है, एसीईबीडी, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, एसीईबीडी और यहाँ पर भी ये कितना हो जाएगा, एसीईबीडी। तो बरोबर ये बिल्कुल आपका बैठ गया है। तो यानी इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपके पास, तो CEADAD, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके मेंस में पूछा गया सवाल है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन लिखना पड़ेगा क्योंकि ये है DI, उसके बाद GO और उसी तरह से ये हो गया LU, उसके बाद OA और उसके बाद TG हो गया। तो ये हो गया 4 और ये हो गया I हो गया, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 21, उसके बाद ये हो जाएगा 15, ये हो गया 1, ये हो गया 20, ये हो गया 7। तो 4 और 5 9 और उसके बाद फिर से 2 घट घट गया। तो नहीं, ये तो कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। उसके बाद आगे देखते हैं, डी और जी के साथ रिलेशन मिलाते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास +3। अब जी के साथ देखेंगे तो +5, उसी तरह से एल के साथ 15 देखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 + 5 फिर से +3 और फिर यहाँ पर 20 जाएँगे तो +5। चलिए यानी ये तो सही बैठ गया। अब उसके बाद आगे देखते हैं, ये 9 के बाद ये कितना है +6, 15 हो गया, 15 और 6 21 हो गया, 21 और 6 +1 हो जाएगा क्योंकि ये 27 बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये कितना है आपका, तो ये हो जाएगा आपका 1 और 6 7 हो जाएगा। तो यानी कि अगला कितना हो जाएगा आपके पास, 7 और 6 13 हो जाएगा, 13 पर कितना आता है, m आता है। और उसी तरह से +3 +5 +3 +5 तो अगला हो जाएगा आपके पास +3, तो +3 कीजिएगा तो 20 और 3 23 आ जाएगा। और जैसे ही आप 23 करेंगे तो आपके पास 23 की जगह पर क्या आता है, W आता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आपको अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन कैसे बनाइएगा, तो आपको सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, एबीसी दिख रहा है। एबीसी दिख रहा है तो बी के पहले क्या लगेगा, ए, यानी डबल ए बी सी। अब यहाँ पर भी देखें तो डबल ए बी सी, यहाँ पर भी डबल ए बी सी और ये भी हो गया डबल ए बी सी। तो ये तो आसान क्वेश्चन था, ये तो ऐसे ही बैठ गया, यानी कि इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा, डबल ए बी ए सी ए, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला सवाल देखिए तो फिर से देखते हैं, ये कितना है जेड एक्स वाई एक्स और ये कितना है एक्स वाई, ठीक है। यानी कि हमको यहाँ एक्स वाई तो दिख रहा है, ये एक्स और ये वाई, तो फिर मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा, एक्स वाई। अब उसके एक्स के आगे मुझे जेड दिख रहा था तो मैं यहाँ जेड लगा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे देखिए, अब अगर हम देखें तो वाई जेड, तो यानी कि यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, वाई जेड और उसके बाद क्या है, एक्स वाई, तो ये भी हो गया एक्स वाई और उसके बाद फिर से ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई, यानी कि सीरीज कैसा बन रहा होगा, तो एक्स वाई, ठीक है। उसका एक्स वाई जेड एक्स वाई मैं काट देता हूँ यहाँ से, एक्स वाई जेड एक्स वाई, एक्स वाई जेड एक्स वाई, एक्स वाई जेड एक्स वाई और एक्स वाई जेड एक्स और ये हो गया वाई। तो अब आपको इस तरह का सवाल में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम में, क्योंकि अब मैंने आपको बनाने के लिए सिखा दिया है कि आप कैसे सोचेंगे इसमें, तो आपका सवाल जल्दी बन जाएगा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर मिला लीजिए। ये हो गया जेड एक्स वाई, उसके बाद
वाई जेड और उसके बाद जेड एक्स वाई, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं इस आसान से सवाल को, क्योंकि यहाँ पर एक सीरीज़ तो पूरा ही मुझे लगता है दिया हुआ है, पी डबल एम डबल एन एन पी। तो यहाँ पर मुझे एम दिख रहा है, तो यहाँ तो मैं डबल एम पहले कर देता हूँ, उसके बाद डबल एन मुझे मिल गया, उसके बाद एन पी हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर एक सीरीज़ तो ये वाला था ही, अब एम के आगे क्या है, तो ये हो गया पी, तो पी डबल एम डबल एन एन पी। ठीक है, ये बरोबर हो गया मेरे पास। अच्छा, उसके बाद अगर मैं देखूँगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल एम, डबल एन और उसके बाद क्या है, एनपी। तो यानी कि यहाँ पर मैं क्या लगा दूँगा, एनपी लगा दूँगा। तो इस तरह का सीरीज़ बन रहा है, लेकिन इस सीरीज़ को मिलाना होगा मुझे पहले। कैसे मिलाएँगे देखिए, तो ये हो गया डबल एन पी हो गया। तो अब इसको देखते हैं, तो यहाँ से सीरीज़ मिल जाएगा डबल एम, डबल एन और ये हो जाएगा डबल पी। उसी तरह से डबल एम, डबल एन और यहाँ पर एन नहीं आएगा, अब ये डबल पी आएगा। यानी कि इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि एन बैठ नहीं रहा था। तो अब जो है आपको समझ में आना चाहिए कि अब इस तरह के सवाल को कैसे बनाना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, जो थोड़ा-सा आपके पैटर्न से मैंने बदल दिया है। काफ़ी सारा उस तरह का क्वेश्चन हो गया है, तो अब इस तरह के क्वेश्चन को देखिए तो कैसे बनाएँगे, यहाँ पर आपका शुरुआत में दिमाग नहीं काम करेगा। वैसे अगर आप बना रहे हैं तो दिमाग थोड़ा-सा अलग कीजिए। अब देखिए अगर यहाँ क्या दिया हुआ है, तो DECAB हो जाएगा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, GJFF डैश दिया हुआ है, उसी तरह से यहाँ दिया हुआ है KNJJ डैश दिया हुआ है और एक दिया हुआ है PQOM डैश दिया हुआ है। अब देखिए अब इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, तो ये कितना है, 4, 5, 3, 1, 2 है, ये हो गया 7, 10, 6, 6 हो गया। यहाँ खालीपन है, ज़िंदगी में नहीं, यहाँ पर खालीपन है और उसके बाद जे और के, यानी कि 11 हो गया, उसके बाद 14 हो गया, उसके बाद ये हो गया 10 और ये हो गया 10। अब उसके बाद यहाँ पर कितना है, तो पी हो गया, तो 16 हो गया, उसके बाद 17 हो गया, उसके बाद 15 हो गया और उसके बाद 13 हो गया। ध्यान से देखिएगा, यहाँ 4 के बाद 5 आया है, 5 के बाद 3 आया है, यानी 1 बढ़ा है, 2 घटा है, फिर 2 घटा है, 1 बढ़ा है। उसी तरह अगला देखिए, 7 में 3 जोड़ेंगे और फिर 4 घटाएँगे और ये बराबर है। फिर उसी तरह से आप देखिए, यानी कि ये वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न बिल्कुल सिमिलर जा रहा है। यानी कि कहने का मतलब क्या है आपके पास, कि अगर हम 7, 10, 6, 6 को देखें, तो 7 से 10 3 बार हुआ, यानी यहाँ पर 3 है। उसी तरह से 10 से 6 गए तो -4 है, यहाँ +3 है और यहाँ पर कोई चीज़ नहीं किया गया है। और यहाँ पर भी देखिए 0 है, 14 में से 10 जाएगा -4, 11 और 3 14, यानी यहाँ पर तो बिल्कुल सही जा रहा है। 4 से यहाँ पर 1 गए तो +5, यहाँ -2 हुआ, यहाँ पर फिर से -2 हुआ और यहाँ पर +1 हो गया। तो अगर इस वाले पैटर्न को देखिएगा, तो ये पहले वाले की तरह रिपीट किया गया है, यानी कि 16 के बाद यहाँ +1 17 हो गया, फिर -2, फिर उसके बाद -2 किया गया, यानी हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम +1 करेंगे। तो 13 में 1 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 14 और 14 पर क्या होता है, n होता है। अब लास्ट में एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, n, और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अगला जवाब कितना हो जाएगा, ये आपके पास यहाँ पर ई भरा जाएगा और यहाँ पर क्या भरा जाएगा, आपके पास आई भरा जाएगा। तो देख लीजिए, ई हो गया 5, तो यहाँ पर 6 में से 1 जाएगा -1 और जे के बाद आई आ गया है, तो यानी कि ये हो जाएगा 9 नंबर, तो यहाँ पर भी हो गया -1, तो बिल्कुल पैटर्न बैठ गया। थोड़ा-सा अलग क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन है, दिमाग काम नहीं करेगा, तो लास्ट में इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। देख लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बोलता है कि ए के साथ 2 गो जेड है, डबल बी के साथ 3 गो वाई है, ट्रिपल सी के साथ 4 गो एक्स है, यानी कि ए, बी, सी, डी ऑप्शन में चल रहा है, तो अब 3 वो सी था, तो अब आपके पास 4 वो डी हो जाएगा, तो 4 वो डी लिख दीजिए, एक ही ऑप्शन में दिख ही रहा है। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए और 5 को डब्ल्यू लगा दीजिए, तो 2, 2 4 और 1 5, यानी ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर है, आसान क्वेश्चन था। अब आइए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन्स को, तो इस तरह के क्वेश्चन्स में अगर आप देखेंगे तो 7 दूना 14, यहाँ पर 7 है, 14 है, 21 है, 28 है, तो यानी अगला तो निश्चित है कि 35 आएगा, 2 जगह ऑप्शन में है, आगे देखना पड़ेगा। बी है, यानी कि 2 हो गए, ये हो गए 4, ये हो गया आपके पास 2, 2 4 और उसके बाद ये हो गया 7 और उसके बाद 11 हो गया, यानी कि 2 और 2 4, 4 3 7, 7 4 11, 11 और 5 16 आएगा और 16 पर क्या आता है आपको मालूम है कि पी आता है। तो ये हो गया 35 पी, अगला भी निकालना पड़ेगा, 9 दूना 18, 9 9 18, 18 और 10 28, 28 और 11 39, तो 39 और 12 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 9 और 2 11, यानी कि 51 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डायगोनल चीज़ें चल रहा है। के हो गया, यहाँ 15 हो गया, यहाँ एस, यहाँ पर 23, यहाँ पर ए और नीचे में देखिए तो क्या है, यहाँ 11 है, यहाँ ओ है, यहाँ 19 है, यहाँ डब्ल्यू है, यहाँ पर 1 है।
तो देखिए के से क्या हुआ, के ओ हुआ, फिर एस हुआ, फिर ये डब्ल्यू हुआ और फिर ये ए हुआ। यानी कि ये आपका 11 है, उसके बाद ये आपका 15 है और उसके बाद एस आपका 19 है, उसी तरह से डब्ल्यू आपका क्या दिया हुआ है 23 दिया हुआ है और उसी तरह से ए आपका 1 दिया हुआ है। तो यानी कि यहाँ पर +4 हुआ है, यहाँ पर भी +4 हुआ है और यहाँ पे भी +4 हुआ है और यहाँ पर भी कितना हुआ है 23 और 4 27 बिल्कुल। यहाँ पर भी +4 हुआ है। तो यानी अगला क्या बनेगा? यहाँ पर भी आपके पास +4 हो जाएगा तो +4 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास 1 नहीं जोड़िएगा तो ये आ जाएगा ई। यानी कि 5/ई इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका इस सवाल का सही उत्तर होगा। चलिए देखते हैं इस तरह के फिगर के क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम्स में परेशान करते हैं। आइए तो देखते हैं यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो पेयर कैसे बना हुआ है। तो ये देखिए ये आपका 4-4 का है, फिर ये 4-3 का है, फिर ये 3-3 का है, फिर ये 3-2 का है। यानी कि आप देखिए 4 से 1 कम हुआ, फिर जो है तीनों बराबर पर आया, फिर 1 कम हुआ तो यानी कि अगला 2-2 पर आएगा। यानी कि इस हिसाब से और अगला भी चेक कर लीजिए, फिर ये 2-1 आना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा ऐसे सवाल को कैसे डील किया जाता है। अब आइए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे बनाएँगे। तो आप देखिए यहाँ पर एल है, फिर ये क्या हुआ एंटी क्लॉकवाइज़ घूमा, फिर जो है एंटी क्लॉकवाइज़ ये घूमा और फिर ये एंटी क्लॉकवाइज़ घूमा। एक जगह पर ये स्टार है, दूसरे पर स्टार है यानी कि यहाँ पर स्टार नहीं आएगा। जब ये फिर से ये एंटी क्लॉकवाइज़ घूमेगा, तो ये किस तरह का दिखेगा? सी की तरह दिखेगा यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा। तो यहाँ पर एक सीक्वेंस दिया हुआ है और वहीं से लेकर इसको बनाया गया है। यानी कि ए के बाद एंड आया है यानी कि 2 का गैप है। उसी तरह से देख लेते हैं 2 के बाद डी आया है। उसी तरह से अगर डी के 2 के बाद देखें ये ऑप्शन आना चाहिए फिर भी आगे चेक करेंगे। अब इसके बाद जो है 2 गैप के बाद जी आना चाहिए मतलब ये बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस सवाल को। तो इस सवाल में देखिए आपको इसी ये एक तरह का दिया हुआ है आपके पास पैटर्न दिया हुआ है, उसी में से ये क्वेश्चन को बना दिया है। अब अगर एबीसी की बात करें तो यहाँ एबीसी के साथ इधर से लिया है @*2 लिया है। तो फिर इधर से बोलता है कि ये आपका डॉलर हो गया, उसी तरह से हैश हो गया और हैश के बाद ई हो गया, यानी एक-एक गैप पर लिया है। तो यानी ये वाला एक्सक्लेमेशन हो गया, फिर एच होगा और फिर क्वेश्चन मार्क होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी और साथ-साथ बता दें आपको कि सीरीज के भी जिस तरह के क्वेश्चंस आपको बन सकते थे, उतने तरह के पैटर्न मैंने आपको करा दिए। तो अब अगली क्लास से हम लोग मिलेंगे अगले नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आपकी नौकरी निश्चित लग जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।